हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट नंबर 5 में स्थित है। विद्यार्थियों, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर हम कुछ नोटेशंस काम में लेंगे। वो हैं, पहला डेल बाई डेल एक्स को डी से व्यक्त करेंगे, डेल बाई डेल वाई को डी डैश से व्यक्त करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई को डी डी डैश से व्यक्त करेंगे। ये इस समीकरण का व्यापक रूप होता है। किसका? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का व्यापक रूप ये होता है। a0 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन प्लस a1 डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस 1 डेल वाई प्लस डैश 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 प्लस an डेल एन जेड अपॉन डेल वाई एन ब्रैकेट ऑफ प्लस ब्रैकेट ऑन b0 डेल एन माइनस 1 जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस 1 प्लस डैश डैश एस प्लस bn माइनस 1 डेल एन माइनस 1 जेड अपॉन डेल वाई एन माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस m0 डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस m1 डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस n0 जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। संक्षेप में इसको एफ डी कोमा डी डैश जेड बराबर एफ एक्स वाई से व्यक्त करते हैं। ये इसका संक्षेप होता है। तो संक्षेप रूप हमें पता चल गया कि ये हमें संक्षेप रूप पता चल गया। व्यापक हल जो होता है वो z इज इक्वल टू सी एफ प्लस बी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम अचर गुणांक वाले समघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है a0 डी एन प्लस a1 डी एन माइनस 1 डी डैश प्लस a2 डी एन माइनस 2 डी डैश स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an डी एन डी डैश एन जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। सबसे पहले हमें सी एफ निकालना है। सी एफ के लिए हमें पास में सहायक समीकरण होनी चाहिए। सहायक समीकरण निकालने के लिए आपको डी बराबर एम और डी डैश बराबर आपको 1 रखना है। तो ये आपके पास में सहायक समीकरण आ जाएगा। सहायक समीकरण के भिन्न भिन्न आपको मूल प्राप्त होंगे, जैसे केस फर्स्ट m1 m2 m3 mn। ये अगर मूल प्राप्त होते हैं तो सी एफ आपका लिखा जाएगा 5 y प्लस m1x प्लस 5 y प्लस m2x प्लस 5 y प्लस m3x प्लस डैश डैश प्लस 5n y प्लस mnx, जहाँ 5 डैश 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 5n स्विच फलन है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। केस सेकंड, यदि दो मूल समान आ जाए, दो मूल आपके क्या आ जाए? समान आ जाए, दो बार समान आ जाए, तो सी एफ हो जाएगा 5 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स। ये ध्यान रखो, एक्स यहाँ आ गया 5 y प्लस एम एक्स। तीन बार समान हो तो 5 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स 5 y प्लस एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 5 y प्लस एम एक्स। केस थर्ड, सहायक समीकरण के मूल यदि सम्मिश्र हो तो बस जो आपने पहले मेथड पढ़ा है उसमें m1 m2 की जगह अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा रख दीजिए और आपको सी एफ प्राप्त होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसके द्वारा आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। जिसको आप ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर जेड बराबर 0, क्योंकि हमने आपको पहले नोटेशंस बता रखे। सहायक समीकरण के लिए आपको डी को m रखना होता है, डी डैश को 1 रखना होता है। ये आपको पता है। तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो m स्क्वायर बराबर 1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। तो सी एफ आ जाएगा आपका, जो कि बराबर में चूँकि इसके शून्य है तो जेड इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो 5 y प्लस m1x, तो m1 1 है, 5 y प्लस m2x m2 माइनस 1 है, ये आ गया। दूसरा सॉल्व, डेल स्क्वायर जेड अपॉन ये 4 है, ये पक्का कर लो, ये 2 नहीं है, ये 4 है। ये फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ 4 है। तो डेल की पावर 4 जेड यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ ऊपर वाले में डेल की पावर 2 नहीं है, ये डेल 4 जेड अपॉन डेल एक्स 4 माइनस डेल 4 जेड अपॉन डेल वाई 4।
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आप इसकी सहायक समीकरण से ये आ गया, इसके मूल आ गए, ये आ गया, तो ये आपके पास में CF आ गया। देखो m का मान 1 आया है तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, m का मान -1 आया तो यहाँ -1 रख दीजिए, m का मान आयोटा है तो यहाँ आयोटा रख दीजिए, m का मान माइनस आयोटा है तो यहाँ माइनस आयोटा रख दीजिए। अब हम आते हैं विशिष्ट समाकलन पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में ऐसे जहाँ पर यहाँ पर कुछ वैल्यू आने लग जाए। अभी तक तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें शून्य था बराबर में, अब शून्य की जगह कुछ आ जाए फंक्शन ऑफ f(x, y) जैसे, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो 1/f(d, d) f(x, y) ये रख दीजिए। जैसा एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व हल कीजिए। del³ z/del(x³ माइनस del³ z/del(y³ बराबर x³ y³, ये आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सहायक समीकरण क्या होते हैं, m³ -1 बराबर 0, तो ये आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो m-1 m² प्लस m+1, तो इसके आप फैक्टर करोगे तो आपको वेल नोन पता है m बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो अब CF जो होगा वो 5(1) y प्लस m1x प्लस 5(2) y प्लस ओमेगा x प्लस 5(3) y प्लस ओमेगा स्क्वायर x, ये आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/d³ माइनस d'³ x³ y³, ये आ गया। अब इसमें देखिए आप ये कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसने d³ कॉमन ले लिया, फिर इसको ऊपर भेज दिया, पावर -1 आ गई। अब इसको प्रसार कर लिया 1 माइनस x की पावर -1 के प्रसार से ये प्रसार हो गया। प्रसार होने के बाद में आपने क्या किया, 1/d³ के अंदर गुणा करवा दी, फिर x³ y³ अंदर गुणा करवा दी। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो के आपके पास में 1/d³ का मतलब यहाँ समझिए, यानी x³ का आप 3 बार समाकलन करोगे। 1/d की पावर 6 का मतलब x का आप x, ये देखो d'³ है इसमें ऊपर, तो ये तो आपको क्या कहेगा, y जो है ना y³ का 3 बार आंशिक अवकलन करेगा। और 1/d की पावर 6 वो x का 6 बार समाकलन करेगा। तो ये आएगा हमारे पास में। बड़ी केयरफुली से आपको करना है। जो हल होगा वो z = CF प्लस PI होगा। CF जो आपने निकाल रखा है, ये देखिए, ये CF निकाल रखा है ये, और जो PI निकाल रखा है वो दोनों जोड़ दीजिए तो ये आपके पास में आ जाएगा। अब शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग PI, जैसे ये आ गया। अगर आपके पास में जो f(x, y) है उसकी शक्ल इस प्रकार की है, phi ax प्लस by, तो जो PI होगा वो 1/f(d, d') phi ax प्लस by। केस फर्स्ट, अगर FAB नॉट इक्वल टू 0 तो d की जगह तो आप a पुट कर दीजिए और d' की जगह b पुट कर दीजिए, ये कर दिया, और उतनी बार इंटीग्रेशन करके ये सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ध्यान रखना आपको 1/FAB जितनी बार आपने, जितनी ऑर्डर है, जैसे समघात की बात कर रहे हैं ना, तो जितनी ऑर्डर है उतना इंटीग्रेशन लगेगा, और phi t dt और t की वैल्यू है ax प्लस by, ये ध्यान रखना। अगर FAB बराबर 0 आ जाए 1/BD माइनस AD' की पावर n, तो phi ax प्लस by, तो आप क्या करो, d की जगह ये a पुट कर दीजिए और d' की जगह b पुट कर दीजिए, और ये नहीं पुट नहीं कर सकते। तो अगर ये 0 बन जाता है तो x की पावर n b की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n phi ax प्लस by, ये अपने पास में आ जाएगा। x की पावर n अपॉन b की पावर n फैक्टोरियल n phi ax प्लस by। अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल आता है जो कि आपको अच्छा समझ में आएगा। r-2s प्लस t = sin 2x प्लस 3y। अब विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि r किसको कहते हैं, s किसको कहते हैं, t किसको कहते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि r जो होता है del² z/del(x² को व्यक्त करता है, s del² z/del(x del(y) को व्यक्त करता है, और t जो होता है वो del² z/del(y² को, तो ये आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो d², इसको आप d' लिख सकते हो, इसको d', ये आ गया। सहायक समीकरण के लिए आपको d बराबर m और d' को 1 रखना है, तो ये आ गया। तो ये आ जाएगा m-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर 1,1।
तो सी एफ अपने पास में आ गया phi1 वाई प्लस एक्स प्लस phi2, क्योंकि दो सेम आए, ध्यान रखो m के मान दो सेम आए, तो phi1 वाई प्लस एक्स phi2 वाई प्लस एक्स, ये आ गया। तो पी आई जो होगा 1/d² माइनस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर साइन 2x प्लस 3y। अब आप इसमें दो डी की जगह 2 रख दीजिए और डी डैश की जगह 3 रख दीजिए। सो और जितनी ऑर्डर है ना जितनी भी ऑर्डर है, जैसे 2 है तो 2 बार इंटीग्रेशन का चिन्ह साइन टी डी टी का मतलब dt²। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास में माइनस साइन टी, और टी के मान आपको ये रखना है। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। ये पी आई आ गया, सी एफ और पी आई जोड़ दीजिए, आंसर। इस तरीके से एक और प्रॉब्लम देखिए, 4r माइनस 4s प्लस टी इज इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर एस टी का मान शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, एक्सुअल इक्वेशन डी बराबर एम और डी डैश बराबर 1, तो यह आ जाएगा एम के मान, सी एफ लिख लीजिए, पी आई 1 जो भी है ये, और 16x प्लस 2y, ये आ गया। तो अब ये देखिए, इसको आप लिख सकते हो 2d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो d की जगह आप 1 लिखना है और d डैश की जगह 2 लिखना है, तो ये आ गया। 0 बन रहा है, 0 बनने से आपके पास में वही फॉर्मूला है, x² अपॉन b की पावर n फैक्टोरियल, फिर वापस ये का ये लिखना है, तो ये आ गया। तो ये सोल्व हो के ये y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिख दीजिए। तो आज हमने कुछ आपको ये टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कुछ क्वेश्चंस है। सी एफ कैसे निकाला जाता है, पी आई कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम वापस से आपको ये जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से समझा देते हैं। सबसे पहले आपको लिख रखा है सॉल्व। ये प्रॉब्लम दे रखी है, दी गई समीकरण को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आप डी लिख सकते हो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को डी डी डैश लिख सकते हो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को डी डैश स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस तरीके से 16x प्लस 2y सहायक समीकरण ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर m के मान आ गए, प्लस माइनस का प्लस आधा प्लस आधा, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रखना यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, हम लिखते हैं phi1 y प्लस आधा x ऐसे, लेकिन यहाँ ऐसे आए तो 2 एलशियम लेके वो phi1 में 2 समाहित कर दिया, तो ये आ गया। तो इसी तरीके से चूँकि 2 बार सेम है तो ये आ जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखना। पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1 के अपॉन में लिखो और 16x प्लस 2y लिख दो, तो ये आ गया हमारे पास में इतना। अब हमारे को 1/2d माइनस डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 16x प्लस 2y, तो ये आ जाएगा। चूँकि ax प्लस by होता है तो d की जगह a रखना होता है, d डैश की जगह b रखना होता है। ये सारा सॉल्व किया तो x² अपॉन 2² अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा हमारे पास में 16x प्लस 2y, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास में सॉल्व होके आ गया। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, सी एफ प्लस पी आई, तो ये आ जाएगा सी एफ और ये पी आई, ये z आ गया। तो ये हमारे पास में टोटल सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। और भी इस टाइप के आप प्रॉब्लम्स कीजिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि भाई इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की थी, और ये आंशिक अवकलन के अंदर है, आंशिक अवकल समीकरण के अंदर भी ये देखो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वहाँ भी सी एफ और पी आई निकाला था, यहाँ भी निकाल रहे हैं। तो आपको कंपैरिजन करके अंतर महसूस करना चाहिए। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, और प्रैक्टिस करके आप सी एफ और पी आई निकालना सीखिए। और ये बहुत ही आसान है, और आपको 100% आपको इसमें नंबर मिलेंगे।
तो एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस कीजिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल कीजिए, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कीजिए। प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और प्रैक्टिस आप जब करोगे तो आपको ये अच्छा